जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के बड़ी ही नई जानकारी। आप सभी को ज्ञात होगा ही कि 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का बप्पा का जन्मोत्सव आ रहा है। तो हम सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का यह दायित्व बनता है कि उनके विषय की संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हो एवं उसके द्वारा हम लाभान्वित हो सके। तो आइए चलते हैं अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ गणेश चतुर्थी पर्व की संपूर्ण जानकारी। वैसे तो गणेश चतुर्थी तिथि जो है वो 10 सितंबर 2021 प्रातः 12:18 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 10 सितंबर 2021 रात्रि 9:58 तक रहेगी। तो एक तो ये वृद्धा तिथि है, सूर्योदय में बढ़ती हुई तिथि है और इस दिन बनने वाले बड़े ही महत्वपूर्ण योग हैं। इस दिन ब्रह्म योग एवं वणिजकरण है। वणिजकरण का अर्थ है व्यापार, अर्थात इस दिन गणेश जी की स्थापना करने से यह व्यापार में वृद्धि करेंगे, व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करने में सक्षम होंगे। इस संपूर्ण तिथि में यदि हम गणेश स्थापना के मुहूर्त की बात करें तब उसके लिए सूर्योदय से लेकर के सुबह 10:35 के अंदर अंदर लाभ की चौघड़िया में स्थापित करने पर अत्यंत लाभ होने वाला है। गणेश जी की प्रतिमा यदि हम मिट्टी से स्वयं बना सकें, उपटन से स्वयं बना सकें तब अत्यंत श्रेष्ठ है, वरना सुंदर सी एक प्रतिमा जो कि मिट्टी की बनी हुई हो, घुलनशील पदार्थ हो और वातावरण के लिए भी हानिकारक ना हो, ऐसे पदार्थों से निर्मित इको फ्रेंडली गणेश जी को ला करके निश्चित समय पर स्थापित करेंगे। स्थापना के बाद उनकी पूजा आराधना, पान, पुष्प, फल, मिष्ठान, लड्डू आदि चढ़ा करके, सिंदूर आदि लगा करके उनको प्रारंभ करेंगे। गणेश चतुर्थी को कुछ विशेष नाम और दिए गए हैं। एक तो गणेश चतुर्थी, दूसरा विनायक चतुर्थी, तीसरा पत्थर चौथ, चौथा नाम कलंक चतुर्थी है। इन 4 नामों से इस तिथि को जाना जाता है। इसके पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं इन नामों के कि आखिर क्यों नाम पड़े इसके। तो कहते हैं भगवान गणेश के कई अवतार हैं, जिनमें से विनायक नाम का भी एक अवतार है, इसलिए इस चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। विनायक अर्थात जिसका कोई स्वामी ना हो, जो स्वयं स्वामी हो, वह विनायक। इसलिए इसका एक नाम विनायक चतुर्थी पड़ा।
दूसरा नाम गणेश चतुर्थी है और गणेश का अर्थ होता है गण के ईश, अर्थात गणों के स्वामी, गणों के मालिक। तो गणेश चतुर्थी भी एक इसका दूसरा नाम रखा गया। पत्थर चौथ, यह नाम सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण दिया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत 10वें स्कंद में 56वें और 57वें अध्याय में स्यमंतक मणि की कथा आती है। इस कथा में बताया गया है, यह समझाने का प्रयास किया गया है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्र का दर्शन निषेध है। किसी प्राणी को भी इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी के बेडौल शरीर को देख करके एक बार जब चंद्रमा उनका उपहास उड़ाने लगा, तब भगवान गणेश जी ने इसको श्रापित कर दिया कि हे चंद्रदेव, तेरे माथे पर, तेरे चेहरे पर भी दाग उपस्थित हो जाएंगे। तो वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और हाथ जोड़कर भगवान गणेश से विनती करने लगा कि मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब भगवान गणेश जी ने उसको नित्य प्रति पल पल सुंदर होने का और पल पल असुंदर होने का वरदान दिया, जिस कारण से शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष का जन्म हुआ। जब चंद्रमा अपनी सुंदरता में वृद्धि करता है, ज्यों-ज्यों पूर्ण चंद्र होता जाता है, त्यों-त्यों शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि करीब आती जाती है और पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने पूरे विस्तार से होता है। इस प्रकार से जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, तब पल पल चंद्रमा घटता हुआ और अमावस्या तिथि को लुप्त हो जाता है, बल्कि कुरूप हो जाता है। तो यह भगवान गणेश के श्राप के कारण चंद्रमा के साथ ऐसा होता है। इसलिए श्रापित चंद्रमा को देखने से हमारे जीवन में भी कलंक लगता है। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 56 और 57 अध्याय में दिया गया है कि भगवान कृष्ण ने भी इस दिन चंद्र दर्शन कर लिया था, जिस कारण स्यमंतक मणि की चोरी का कलंक उनके जीवन में लग गया। इसलिए झूठे आरोप, कलंक आदि से बचने हेतु इस दिन चंद्र दर्शन को नहीं करना चाहिए और इसी दर्शन के हो जाने पर कुछ प्राणी चंद्रमा की ओर कंकड़ पत्थर फेंकते हैं, जिस कारण से इसका नाम पत्थर चौथ पड़ा। कलंक चतुर्थी भी कलंक लग जाने के कारण ही इस नाम को दिया गया। आशा करता हूँ आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए मेरा यह वीडियो बहुत ही रुचिपूर्वक लग रहा होगा। इसकी अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे गणेश जी के कुछ मंत्रों की, कुछ प्रयोगों की, कि जिनके द्वारा हम अपने जीवन को लाभान्वित बना सकें। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।